यहाँ इतनी छोटी सी बात को आप इतनी बार बोलते हो, तो आप पूरा कश्मीर बना के केसर उगाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ बिल मतलब कहाँ जाएगा। और केसर को लेके एक शुरू से ही मतलब एक एक्साइटमेंट था कि केसर दिखने में इतनी सुंदर लगती है, तो मैंने सोचा, हम दोनों ने सोचा कि केसर की खेती करने में कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर कुणाल राठौर, मिलिए मेरी वाइफ से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर निकिता राठौर, हम लोग मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहता हूँ, अभिवादन देना चाहता हूँ अपना फार्मिंग टूल चैनल को, कि उन्होंने हमें एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पर आकर, इतनी दूर आकर, मंदसौर में आकर, कि हम अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग एक फ्लावर से भरी हुई जगह के बीचों बीच खड़े हुए हैं। ये जो है इंडोर केसर फार्मिंग हो रही है, जिसमें हम एक बंद कमरे के अंदर बहुत अच्छे से बहुत अच्छी क्वांटिटी ऑफ केसर उगा रहे हैं और इसको प्रॉफिटेबली बेच रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टार्टअप हमने तैयार किया है। बात ये आती है कि हम लोग इस फील्ड में कैसे उतरे। हम दोनों ही डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं हम दोनों, और एक क्लिनिक चला रहे हैं और अच्छे से चल रहा है। पर जब कोविड आया तो हमें ऐसा लगा कि एक अल्टरनेट बिजनेस होना चाहिए, और उस समय बहुत समय मिला हमें, घर में सब लोग बंद हो गए थे, तो हमने अल्टरनेट बिजनेस के बारे में सोचना शुरू किया कि क्या करें। हमने बहुत सारे बिजनेस के बारे में सोचा, उनके सारे पॉइंट्स देखे कि कौन से पॉइंट्स में हम मतलब कंफर्टेबल रह सकते हैं, कि हाँ ये बिजनेस में हम जा सकते हैं आगे, और हम एक हमारे क्लिनिक को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। हाँ। तो ये बिजनेस हमको बहुत ही ज़्यादा सुटेबल लगा, हमारे सारे पॉइंट्स फुलफिल हुए, तो इसी में फिर हम दोनों आगे बढ़े। हाँ, हम लोगों का मेन ये था कि ऐसा ना हो कि कोई नया बिजनेस शुरू करे और फिर हमारा क्लिनिक ही सफ़र करे या हमारा क्लिनिक डिस्टर्ब हो। हम एक ऐसा बिजनेस चाह रहे थे कि दोनों चीज़ें बड़े आराम से हो जाए, बैलेंस हो जाए। फिर आखिरी में हम लोग केसर पे आके ठहरे, एक बहुत अट्रैक्टिव लगा, सही शब्द वही है, अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि केसर होता क्या है ये भी नहीं पता था, बस कभी कभार खाने में आता है इतना पता था। और जब इसकी फार्मिंग के बारे में पढ़ा, ये देखा कि दुनिया में बहुत जगहों पे बहुत बड़े लेवल पे ये टेक्निक यूज़ करके केसर की खेती हो रही है, तो हमने सोचा कि चलो हम भी शुरू करें। इसमें ज़्यादा मुझे खर्चा भी, या जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, एक अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट था, 3 से 4 लाख रुपए के आसपास का था पूरा अपना जी। तो हमको लगा कि चलो इसी में स्टार्ट करें। और केसर को लेके एक शुरू से ही मतलब एक एक्साइटमेंट था कि केसर दिखने में इतनी सुंदर लगती है, तो मैंने सोचा, हम दोनों ने सोचा कि केसर की खेती करने में कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। पर अभी तो ये मैडम बोल रहे हैं कि इनको अच्छा लगा, पर असलियत में जब ये कॉन्सेप्ट मैंने इनको बताया था तो इन्होंने मेरी बहुत टांग खींची थी। अब यही बताएंगी कि इन्होंने टांग कैसे खींची थी। बहुत मजाक उड़ाया था घर में, पापा मम्मी को बोलती है कि पता ये है ना, कमरे के अंदर केसर उगाने की बातें कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है इनकी, ऐसा मैंने बिल्कुल बोला था। तो उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमारे यहाँ पे जब भी एसी चलता था और मैं एसी बिना बंद किए या बिना कमरे का गेट बंद किए ऐसे ही बाहर चली जाती थी, तो ये मुझे हमेशा बोलते थे कि गेट बंद करो, एसी खराब हो जाएगा या टेम्परेचर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ, बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ इतनी छोटी सी बात को आप इतनी बार बोलते हो, तो आप पूरा कश्मीर बना के केसर उगाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ बिल मतलब कहाँ जाएगा। तो मुझे ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट लगा था शुरुआत में। दोस्तों, इसका ऐसा है, ये सभी को धारणा कुछ ऐसी रहती है कि अगर आप कश्मीर का वातावरण बनाना चाह रहे हैं तो आपको बर्फ़ गिरानी है या 0 डिग्री टेम्परेचर पे जाना है। तो 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे ठंडा आपको 0 डिग्री तक नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप एसी की बात करते हैं तो घर के अंदर दरवाजे खिड़कियाँ सब होती है कमरे के अंदर, तो बार बार वो खुलती हैं, लोग अंदर आते हैं बाहर जाते हैं। इस लैब में हमने इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रखा है ना, थर्माकोल की शीट्स लगा रखी है, ताकि टेम्परेचर जो हमने मेंटेन कर लिया है वो गिरे या बढ़े नहीं, ठंडक बाहर ना जाए। तो एक बार जो टेम्परेचर मेंटेन हो गया वो मेंटेन ही रहता है, तो मशीन आपकी थोड़ी देर चलेगी और बहुत ज़्यादा समय तक बंद रहेगी, तो बहुत ज़्यादा बिल नहीं आएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये जो लैब है इसको आपको सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल करना होता है, ना कि 12 महीने। तो 3 महीने अगर आप इस्तेमाल करते हैं और लैब जो
सारे मटेरियल के साथ जब चलती है तो ये 2 से 2,500 रुपये इसका मेंटेनेंस या बिजली का बिल आता है बस। तो 3 महीने का ये हो गया 7-7,500 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं आता। वो भी मैं आपको कमर्शियल मीटर की बात बता रहा हूँ, घर वाले घरेलू मीटर में तो और कम आता होगा इसका। कश्मीर गए थे हम लोग, तो मेन मतलब हम लोगों का केसर को लेकर प्रोजेक्ट था, पर साथ में हम लोग वहाँ पर घूमकर भी आए। वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव था। पहले तो डर लग रहा था, एक घबराहट थी कि वहाँ के लोग हमारी मदद करेंगे कि नहीं, पर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो टूरिस्ट प्लेस है, तो वो एक टूरिस्ट को हैंडल करते आ रहे हैं इतने सालों से। बहुत प्यार से बात करते हैं, और बहुत उन्होंने प्यार दिया, हेल्प करी। सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों को। और उन्होंने बहुत बारीक बारीक चीज़ें बताई जो हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि जो एरोपोनिक टेक्निक है वो टेक्निक का ज्ञान उन्हें नहीं था, मगर उनको केसर क्या होता है उसका तो बहुत अच्छे से ज्ञान था, बहुत अच्छे से डिटेल उन्होंने बताया, जो हमें बहुत हेल्प करी आगे जाके। केसर को उगाने में हमने जो टेक्निक्स यूज़ करी है उसमें एक एरोपोनिक टेक्निक होती है, तो उसी की सहायता से हमने बहुत अच्छे केसर को ग्रो किया है। आप यहाँ देख सकते हैं एक लकड़ी की ट्रे है जिसमें हमने बल्ब्स को रख रखा है, और फिर यहाँ पर बल्ब्स के साथ साथ ग्रो करने के साथ साथ बहुत अच्छी ये ग्रोथ हुई है। ये केसर का बल्ब है, इसे बर्ड कहा जाता है, और ये फ्लावर है। इसके अंदर जो रेड कलर के 3 धागे दिख रहे हैं आपको, है ना, मैं पास में ले आता हूँ आपको थोड़ा सा। ये जो रेड है यही केसर है, असली केसर यही है। इस पौधे की या इस बल्ब की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता, हर चीज़ बिकती है ना। ये पंखुड़ियाँ भी बिकेंगी। इसके अंदर जो येलो धागे दिख रहे हैं जो केसर नहीं है पर उसको केसर पट्टी कहा जाता है, ये भी बिकता है। केसर तो बिकता ही है, बाद में आप चाहें मल्टीप्लाई जब ये हो जाएंगे सॉइल के अंदर तो फिर आप इस बल्ब को भी बेच सकते हैं। तो ये मतलब हर तरह से ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा, और एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है ना। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारी फैमिली में या हमारे किसी पड़ोस वाले ने केसर उगा रखी है, तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ना तो मिट्टी की ज़रूरत होती है और ना पानी लगता है हमें। सारी जो चीज़ें हैं उसे बैलेंस करके रखा जाता है और सारे कंट्रोल सिस्टम्स बाहर लगाए जाते हैं। कश्मीर के लोग सुबह से उठ के एक एक फूल तोड़ने जाते हैं बड़े से खेत में, और सूरज की रोशनी आने से पहले उसे वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी सूरज की रोशनी, कड़क सूरज की रोशनी इन पे पड़ेगी तो वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो धूप से उड़ जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे, तो उससे केसर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो उनको सुबह सुबह उठना पड़ता है। अब यहाँ तो इस कमरे के अंदर अपने हाथ में है, जब अपन चाहें उसको सूरज की रोशनी दें, फ्री टाइम है या जब आप कुछ भी एडजस्ट करके कंफर्टेबल जोन में कर सकते हैं। और वर्टिकल फार्मिंग की ये बात बहुत अच्छी होती है कि थोड़ी सी जगह में बहुत सारा केसर आप निकाल सकते हैं, और एक चक्कर ही घूमना है, बस इधर से घूमते हुए बाहर आ गए। आपको जो चाहिए आप फटाफट फूल तोड़ लो और ख़त्म हो गया काम। तो हम हस्बैंड वाइफ ऐसे ही तालमेल बिठा के चलते हैं कि अगर ये पेशेंट कर रहे हैं, हाँ, तो ये, और अगर यहाँ ज़रूरी टेम्परेचर मेंटेन करना है या चेंज करने की बात है तो मैं कर देती हूँ। अगर मेरे पेशेंट चल रहे हैं तो मैं संभाल लेता हूँ, ये संभाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहा। स्टार्टिंग में तो घर वालों ने सीधा सीधा ये बोला कि एक अच्छे खासे चलते हुए क्लिनिक को, एक सेटअप को तुम लोग डिस्टर्ब मत कर देना कुछ नया करने के चक्कर में, क्योंकि ये चीज़ देखिए, एक नया बिजनेस जो सुना हुआ हो लोग उस पर भी हिम्मत नहीं कर पाते। ये तो ऐसा बिजनेस था जो सुना भी नहीं था, देखना तो बहुत दूर की बात है। तो घर वालों को ये लग रहा था कि तुम अपना क्लिनिक मत डिस्टर्ब करना, पर आज वो बहुत खुश है, हम लोग भी बहुत खुश हैं कि एक अच्छा हमने सेटअप किया है ना। अब आपको मैं लागत बता दूं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अपन ये मान के चल रहे हैं कि एक कमरा सबके पास होता है और 1.5 टन का AC भी सबके पास होता है। तो अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आपका एक बड़ी लागत तो यही ख़त्म हो गई, है ना AC खरीदना है ना, और ना आपको कमरा बनाने की ज़रूरत है। हाँ। तो फिर जो चीज़ें हैं, कॉस्ट कटिंग तो बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। जैसे ये स्लॉटेड एंगल्स के रैक्स हैं, मेटल के दिख रहे हैं, इससे भी आप आम की लकड़ी या फिर, हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें कब समझ में आती है, जब हमने एक बार एक पूरा प्रोसेस कर लिया अच्छे से,
तो फिर समझ में आया। जैसे हम लोगों ने चिलर यूनिट लगा रखी, नो डाउट वो एक अच्छी यूनिट है, उसकी पावर भी बहुत अच्छी है, उसकी ठंडक भी अच्छी है, पर बाद में समझ में आया कि थोड़ा सा टेक्निकल चेंजेस करके 1.5 टन के एसी में भी को भी यूज कर सकते थे, है ना। तो ये लकड़ी का बना लेंगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, है ना। आप बहुत सारी चीजों में कॉस्ट कटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो 1.5 लाख में आपकी लैब तैयार हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट जो आपकी हार्वेस्ट है वो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में चली जाएगी, मतलब जो आपने लागत लगाई है वो निकल जाएगी। और नेक्स्ट ईयर से आपको मल्टीप्लिकेशन में हर चीज मल्टीप्लाई होगी, फिर आपका प्रोडक्शन भी मल्टीप्लाई होगा। आप बल्ब चाहें तो बल्ब भी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, बल्ब भी आप बेच सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा, एक बहुत अच्छा स्टार्टअप रहा और बहुत तारीफें मिली। अभी हमारे मंदसौर में ही एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर और साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने सुना तो उनका भी पहला रिस्पॉन्स ये था कि कोई झूठ बोल रहा है, केसर नहीं उगने वाली है। और वो मुझसे जब यहाँ से मिलके जाने लगे तो उन्होंने ये बात बताई, 3 प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने ये बोला कि सर हम ये मान के चल रहे थे कि आपने कुसुम नाम का एक पौधा होता है जिसे अमेरिकन केसर कहते हैं, आपने वो उगा लिया है और आपको ये गलतफहमी हो गई है कि आप केसर उगा के बैठे हैं। हम तो यही सोच कर आए थे यहाँ पे, पर जब हमने देखा कि ये ओरिजिनल केसर है तो हम भी बहुत खुश हो गए। और हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोफेसर्स का और जो एकेडमिशियंस है, जो साइंटिस्ट है, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें डाला तो सभी को आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। फैमिली में हम दोनों ने जिसको भी बताया कि हमने ये नया स्टार्टअप शुरू किया है, तो वो एक बताने में एक्साइटमेंट की जो एक फीलिंग थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, और जो उधर से सामने से रिस्पांस आया वो भी बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। तो दोस्तों जब हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर हमने लोगों को गाइड करना, लोगों को सिखाना भी शुरू किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आके सीख रहे हैं। मैं एक बार फिर से फार्मिंग टूर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू।